हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये आप देख ही चुके हैं पीछे के क्लिप्स में कि मतलब ना जब अकेले आप घर पे रहते हो ना, जब हस्बैंड मतलब यहाँ से बाहर गए हुए हैं, तो जैसा कि आप लास्ट के ब्लॉग में देख ही रहे हैं कि मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से हस्बैंड पटना गए हुए हैं। अकेले दो बच्चों के साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो जैसे तैसे ना मतलब बच्चों को इंगेज करके मैं बाकी के सारे काम निपटाती रहती हूँ। तो लास्ट वाले पीछे की वीडियोस में आपने देखे ही कि मैं मिस्टी और जिया को ना मतलब बोली थी कि कुछ कैसे भी इसे इंगेज करके रखो, मैं थोड़ा कुछ काम कर लूँ। तो जिया बाहर से बाकी गर्ल्स के साथ कॉपी कर रही थी। इधर मुझे मेरा क्लास था, तो क्लास का सेटअप करके मैंने कपड़े जो सूखे थे उसे फोल्ड करके रखे, और उसके बाद मशीन मैंने चला दी थी, मतलब सुबह ही मैंने चला दिया था। दोपहर में बहुत धूप थी तो छत पर नहीं गई। तो ये शाम हो रहा था, ऑलमोस्ट आई थिंक 4 o'clock का है। तो उस वक्त मैं छत पर गई और सारे कपड़े मैंने सोचा कि पहले डाल देते हैं, क्योंकि रात तक ना वो ड्राई हो जाएंगे। ऑलमोस्ट मशीन से निकले कपड़े आधे ड्राई होते ही हैं, और हवा भी काफ़ी तेज़ बह रही थी। आप कपड़ा देखकर समझ ही रहे होंगे, जो पहले के ना दूसरे लोगों के सूखे हुए कपड़े थे तो वही रहते। तो इधर मैंने कपड़े मतलब डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने क्लिप लगाने शुरू कर दिए सब पर। तो कपड़ा इतना ज़्यादा हो गया था ना कि क्लिप कम पड़ गया। पता नहीं ना, कितना भी कपड़े का ना मतलब क्लॉथ क्लिप्स खरीदो ना, हमेशा कम ही पड़ता है। और पता नहीं धीरे धीरे ना जब आप खरीदोगे तो लगता है कि काफ़ी स्टॉक है, धीरे धीरे वो पता नहीं कहाँ गायब होता चला जाता है। तो सेम मेरे साथ तो हमेशा यही होता है क्लॉथ क्लिप्स के साथ। आप लोग शेयर कीजिएगा कि आपके साथ कैसा होता है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, और फिर शाम को मैंने पहले सोचा था कि आज थोड़ा सा कुछ स्नैक्स बनाएंगे। तो आलू का मसाला मैंने रेडी कर लिया था, और आज थोड़ा सा कटलेट ब्रेड के साथ डाल के मैं बनाने वाली थी, और वो भी एयर फ्रायर में बिना डीप फ्राई किए हुए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रेड को लेकर के उसे पानी में डीप करके उसे फिर से आप मतलब स्क्वीज़ करो, जस्ट लाइक जैसे आपने पाम पर रखा है ना, वैसे ही धीरे धीरे, ताकि वो ब्रेड फटना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो आलू का स्टफ़ जो है जिसे आप देने वाले हो, वो मसाला उस पर रखो, और उसके बाद आप चाहे जैसे भी शेप दे लो, आपके ऊपर है। आप राउंड दो, लंबे दो, ओवल दो, ट्रायंगल दो, जैसा भी देना है। तो मैं यहाँ पे ओवल जैसा बना रही थी। एक्चुअली ना थोड़ा सा मतलब स्टफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे मैं बना के मैंने सोचा कि एटलीस्ट 4-5 बना लेते हैं, उसके बाद फिर एयर फ्रायर में डालेंगे और फिर नेक्स्ट वाला करके रखेंगे। तो सच में गाइस काफ़ी मुश्किल है जब हस्बैंड ना घर से बाहर हो ना, तो ये दो बच्चों के साथ काम करना मतलब काफ़ी मुश्किल नहीं मतलब नामुमकिन जैसा है, बट कैसे भी मैनेज हो रहा है। और फिर शाम को ना मतलब आज वड़ा महालक्ष्मी थी, तो मतलब तो इसीलिए ना मतलब कुछ घरों में जाना भी था, लोगों ने बुलाया था। तो फिर शाम को जब मैं मतलब ये सब करने के बाद मैंने सोचा था कि हम लोग स्नैक्स ले लेंगे, चाय पीने के बाद उनके घरों में जाएंगे। तो मैं ये सब करने के बाद मतलब जाने ही वाली थी। जिया ना इतना पता नहीं क्यों सडनली बहुत रोने लगी, और शाम से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दी। पिछला 2-3 दिन ना मतलब काफ़ी स्मूथली गया, जिया ठीक से ही थी, लेकिन अभी शायद वो पापा को पूरा मिस कर रही है, इसलिए ना कल से बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी है, इवन आज भी। इसीलिए मैं अभी ये वीडियो अपलोड करूँगी जस्ट इमीडिएटली आफ्टर हाफ एन आवर, क्योंकि ना मतलब छोड़ ही नहीं रही है हमें। इसीलिए आपको वीडियोस भी प्रॉपर नहीं मिल रहे होंगे। जब जब मुझे टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा लगता है कि अभी मैं शूट कर सकती हूँ, तो मैं शूट करती हूँ, और उसी को ना एक ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सच में ना मतलब बहुत मुश्किल है दो बच्चों के साथ अकेले मैनेज करना। और फिर कल ना मतलब वरा महालक्ष्मी थी, तो जिया की आंटी भी हाफ डे लेकर गई थी। तो वो भी मतलब था कि अब उनका भी पूजा था, तो मैं भी कैसे मना करती, अच्छा नहीं लगता ना। फिर मैंने कहा ठीक है आंटी जाइए, मैं मैनेज करूँगी। उसके बाद उधर मैंने एयर फ्रायर में ये कटलेट डाल दिया था, और उसके बाद मैंने उधर चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि साथ में चाय। तो ये एक बार चार मैंने जो डाला था वो निकल गया था, अभी बाकी का चार फिर से मुझे इसके अंदर डालना था। इधर मिस्टी और जिया ये दोनों को पसंद है, तो मिस्टी भी बोल रही थी जल्दी से निकालो मुझे खाना है। और उसके बाद मिस्टी भी ना मतलब अपने फ्रेंड्स के घर पे वरा महालक्ष्मी थी, तो सारे फ्रेंड्स उसे बुलाए थे, तो वो भी एकदम बेचैन हो रही थी जाने के लिए, सुबह से ही रेडी हो गई थी। इधर चाय बन गया था, चाय में छानने लगी थी। तो क्योंकि गर्मा गर्म कटलेट के साथ चाय काफ़ी मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, शाम को चाय के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो और भी मज़ा आ जाता है। इधर मैंने सब बना लिया था, और इधर ये देखिए जिया जिया भी काफ़ी मज़े ले रही थी, और वो भी ना ऊपर का मतलब ब्रेड उसे मैं निकाल निकाल के दे रही थी, वो खाती जा रही थी, उसे भी अच्छा लग रहा था।
और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दे रही थी उसे ना। मतलब ये इतनी छोटी बच्ची है बट उसे ना स्पाइसी खाना पसंद है, वो मीठा नहीं खाती है। उसके बाद ये गाइस ये सैटरडे आफ्टरनून मतलब कि आज का है। तो आज सुबह से ना मतलब जिया ने छोड़ा ही नहीं मुझे, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो ये दोपहर में मुझे समझ में नहीं आया आज क्या बनाया। तो आज सैटरडे था तो मैंने सोचा कि सारा वेजिटेबल देकर खिचड़ी ही बना लेते हैं, ताकि ना मतलब बच्चे भी खा लेंगे, थोड़ी सब्जी भी मतलब चली जाएगी उनके पेट के अंदर, क्योंकि सब्जी खाना और खिलाना दोनों बहुत बड़ा काम है बच्चों के साथ। तो जिया भी खिचड़ी काफ़ी अच्छे से खा लेती है, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही हाथ बना लेते हैं और हम तीनों खा लेंगे। तो सच में ना जब आप अकेले हो ना तो कुछ अच्छा बनाने खाने का भी ज़्यादा कुछ मन नहीं होता है, ऐसे इंसान बनाता रहता है। तो इधर मैंने सारी सब्जियां डाल दी थी और उसे भून रही थी। इधर मैंने टमाटर कट करके रख लिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा दूंगी और उसके बाद टमाटर डाल के और बाद में दाल और चावल भी दे करके उसे कुकर बंद कर दूँगी। तो ये दोपहर का खाना हो जाता है। और आज मैं सोच रही थी, मतलब होता है ना कि जब जैसे हम लोग जब वर्किंग होते हैं तो जब छुट्टी होती है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कुछ पेंटिंग काम कर लिया जाए। तो एक दिन अपने मतलब लास्ट के ब्लॉग्स वगैरह में देखे ही होंगे कि मैं एक दिन जिया और मिस्टी के पुराने कपड़े निकाल करके डिक्लटर कर रही थी। तो वैसे ही आज भी मतलब मेरा था ना कि जिया का उस दिन मैंने कपड़ा निकाला था, छाँट के अलग रखा था, लेकिन ना मैं मतलब कबर्ड उसका क्लीन नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सोचा था कि आज एटलीस्ट उसके कबर्ड क्लीन कर दूँ, क्योंकि बीच बीच में ना क्लीन कर लो तो आपको अपने कपड़े का पता होता है, ये वाला कपड़ा है यहाँ पे कुछ ऐसा ना कि दब के रह जाए और बाद में निकले तो छोटा हो जाए, इसीलिए। तो यहाँ पर ये खिचड़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली थी, क्योंकि जिया को ना काफ़ी नींद आ रही थी। जब मैं ये बना रही थी तो वो काफ़ी क्रैंकी हो रही थी। तो मेरा था कि जल्दी से मैं ना कुकर बंद कर दूँ और मतलब सीटी जब लग जाएगा तब उसके बाद मैं ना जिया को सुला दूँगी। और उसके बाद ना जब तक वो सोएगी तब तक हम लोग खा के ख़त्म कर लेंगे, और जब जिया उठेगी तो फिर उसे खिलाऊंगी, क्योंकि जब वो जगी होती है ना तो मतलब खाने भी नहीं देती, परेशान करके रख देती है। तो मेरा और मिस्टी का था कि चलो इसे सुला देंगे, फिर तब तक खिचड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, हम दोनों खा लेंगे और उठने के बाद फिर जिया को। तो इधर मैंने पानी डाल दिया था, अब बस इसे ढक्कन इसका लिड लगाना था और उसके बाद मैं चली गई थी जिया को सुलाने। उसके बाद मैं इधर मिस्टी को खाने के लिए दे दी थी, और जिया का भी मैंने, आप देख ही रहे हो, बाउल में रख लिया था कि ठंडा हो जाए, क्योंकि अब जिया उठ नहीं मिस्टी वाली जल्दी फिनिश करो। और मिस्टी ना इधर मतलब आजकल ये भी बहुत ड्रामा करती कि अभी पापा नहीं है ना तो थोड़ा मोबाइल मुझे दो, ऐसा वैसा करके। उसके बाद मैं ना दोपहर में स्टार मार्केट चली गई थी थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेने के लिए, और ये सारे जो मतलब कर्ड बटर मिल्क ये सब जो लेकर आई थी उन सबको अभी फ्रिज में रखना था, क्योंकि जिया को मैं मतलब जिया भी उठी नहीं थी, तो इसीलिए मैं ये सारे काम कर रही थी। तो ये जब तक मैं कर ही रही थी तब तक जिया का मतलब जिया की आवाज़ आ गई, तो आधा काम बीच में ही छोड़ के मुझे फिर जाना पड़ा था। तो ये सब कुछ धो करके और गोभी का डंठल वगैरह निकाल करके मैं रख रही थी, क्योंकि पानी जब निकल जाएगा तो उसे फिर से फ्रिज में डालेंगे। इधर मैं फ्रिज में आ गई थी वो सारा कुछ रखने के लिए। जिया अभी तक उठी नहीं थी, बट उठने वाली थी। बीच में ये सारी सब्जियां भी मैंने साथ में, और जो होता है ना कि फ्रिज में जब सामान आप रखने जाओ तो थोड़ा सा साफ़ कर लो तो फ्रिज हमेशा साफ़ ही दिखता है। वरना ना आप मतलब सिर्फ स्टॉक करते जाओ, इंतजार करो कि सब कुछ खाली होगा तभी हम क्लीन करेंगे, तो वो सब कुछ नहीं होता, बल्कि ना आपका गंदगी कहीं ना कहीं जम जाती है। तो इसीलिए वीक में एक दिन तो फ्रिज साफ़ होना ही होना है। तो इससे ना आपका फ्रिज काफ़ी क्लीन रहता है। अभी देख ही रहे हैं कि फ्रिज अभी तक तो साफ़ ही दिख रहा है आप बताइएगा साफ़ है या गंदा है। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को चेक करती हुई, तो एक उस दिन ना हम लोग ब्रॉड बीन्स मतलब कि सेम की फलियाँ हम लोग लेकर आए थे, तो वो ना पता नहीं क्यों काला पड़ गया, तो उसे मैं निकाल के मतलब गाय को खिला दूँगी। और ये बाकी सारे टमाटर गाजर इन सबको मैं वो कवर में डालने लगी थी स्टोर करने के लिए सब्जियों को। उसके बाद मैं उसे क्लीन कर दी। फिर वो बकेट को भी मैंने थोड़ा सा अंदर से क्लीन कर दिया, साफ़ ही था, ज़्यादा गंदा नहीं था। इवन चिल्ली वगैरह थी, उन सब के ना मतलब डंठल तोड़ करके धो करके मुझे फिर वो रखने थे, क्योंकि चिल्ली का डंठल ना मतलब मिर्ची के डंठल अगर आप तोड़ के निकाल दो तो मिर्ची काफ़ी दिनों तक टिकती है। इसमें जो आलू का पैकेट वगैरह था वो मैं साइड रखती थी, क्योंकि आलू हमें बालकनी में बाहर रखने हैं, फ्रिज में नहीं। ये सब मैं कर ही रही थी, तब तक जिया का ना ऊ मतलब थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था, तो मिस्टी बोल रही थी मम्मी जल्दी करो जिया अब उठने वाली है। तो ये कैप्सिकम वगैरह मैं उस कवर में स्टोरेज बैग में डाल के
कम से कम थोड़ा मैंने ज़्यादा ही ले लिया था, क्योंकि ये सब ऐसी सब्जियां ना कि मतलब जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और मेरा टारगेट था कि नेक्स्ट वीक तक अगर हस्बैंड आते हैं तब तक ना ये सब्ज़ी स्टोर कर लो, फिर मुझे बार बार ना जाना पड़े, क्योंकि ये बच्चों के साथ मतलब ना मार्केट जाना, पकड़ना, लाना, ये सब कुछ काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो आज आंटी जब तक थी तभी इसीलिए मैं स्टार मार्केट चली गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ तो मैं जा नहीं सकती, और फिर आंटी यहाँ चली जाती, कल संडे है तो मुश्किल हो जाता। उसके बाद ना ये सारे ब्राउन पैकेट्स ना मैं फ़ोल्ड करने लगी थी, क्योंकि ना ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इसी में ना आप ग्रीन वेजीज जो आती है उन सबको पानी से धोने के बाद मैं सबको थोड़ा सा पानी स्ट्रेन करने के बाद इसी में पैक करके रख देती हूँ, और वो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इन सबको मैं फोल्ड करके रख ही रही थी, तब तक जिया उठ गई थी। तो इधर पे फिर जिया का खाना लेकर के आ गई थी कि उसे अब खिला दिया जाए, और खिलाने के बाद ना शायद थोड़ी देर टीवी देखेगी, थोड़ा सा इंगेज होगी, तो मैं वो कबर्ड वाला काम कर लूँगी। तो 1 बाय 1 इसी तरह कैसे भी मैनेज कर रही हूँ। अभी तो कल संडे है, मंडे से फिर मुश्किल होना है, मंडे से फिर वर्किंग डे हो जाएगा। अभी तो फ्राइडे से चलो लकीली एक बड़ा महालक्ष्मी की छुट्टी हो गई थी, सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो 3 दिन चलो किसी भी तरह मैनेज हो रहा है। घर में ही रहना तो मैनेज हो जाता है। बट कल रात से ना जिया काफ़ी परेशान करके रखी है। कल रात को भी 11:30 में वो सोई, सुबह भी जल्दी उठ गई थी। आज भी दोपहर में भी सोई है, और मतलब 1 ही घंटे में आज उठ गई थी फिर से। तो उतनी ही देर में मैंने ना न जाने जितने सारे पेंडिंग काम थे सारे काम कर लिए थे। तो ये मतलब ना ये वेगी वाली मतलब खिचड़ी बनाई थी, तो शायद जिया को उतना अच्छा पसंद नहीं आया, वो आधा ही खाई। तो इधर मिष्टी कुछ कुछ ड्रामा कर रही थी कि शायद उसे देख करके जिया खा ले, तो मैंने कहा कि नहीं छोड़ो, ऐसा कुछ है नहीं, वो टीवी देख करके ही खा लेगी। बट उसने आधा ही खाया, फिर उसने छोड़ भी दिया। उसके बाद मैं आ गई थी इधर, ये सारे कपड़े जो सूखे हुए थे ना, जो छत पर मैंने कल डाले थे, तो वो सब सूख के आंटी इसे फ़ोल्ड करके गई थी, तो सबको मैं अलग अलग करके सबके कबर्ड में डालने की तैयारी में कर रही थी कि वो सब रख दो। और साथ में ही इसके बाद ना मैं जिया का कबर्ड आज क्लीन कर ही लूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से ना उसके कपड़े कुछ कुछ ना जैसे मुझे याद नहीं आते, वो वाला बहुत दिन से पहना नहीं है, तो पता चलता है कि वो अंदर ही दबा रह जाता है। तो इसीलिए तो मैं ये सब कुछ लेकर के मिष्टी के कपड़े मिष्टी के कबर्ड में, मेरे वाले मेरे में। तो इधर मैं रूम में आ गई थी अपने कपड़े लेकर के, उधर ये जिया के इतने कपड़े थे। तो एक दिन में 3-4 कपड़े गंदे करती है, सबसे ज़्यादा कपड़ा इसका ही रहता है, हर दिन वॉश होता है। तो इधर मैं सब अलग अलग कर रही थी कि टी शर्ट और छोटे वाले पैंट जो थे वो हमेशा उधर साइड टेबल पर होता है। उसके बाद ये सारा उसका कपड़ा के कबर्ड से मैं निकालने लगी। तो उस दिन मैंने मतलब ना कपड़े छाटे थे मिष्टी और जिया के, उसके बाद भी आज मैंने जब कबर्ड निकाला तो फिर से इतने सारे कपड़े निकल गए, जो मुझे ना फिर से आंटी को देने होंगे कि आप किसी को दे लेना, क्योंकि वो छोटे मतलब जिया बड़ी हो गई, कपड़े तो वही उसी साइज़ के होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार ना वो पेपर निकाल के उसे भी क्लीन करके तब रख देते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि कपड़ा ना मतलब अंदर होता है तो लगता है कपड़ा काफ़ी कम है, लेकिन बाहर निकलता है तो ये देखिए ऑलमोस्ट ना बेड पूरा भर गया था सिर्फ जिया के कपड़े से। तो ऐसा लगता है कि नहीं कपड़े कम हैं, लेकिन निकालो तब पता चलता है कि कितने कपड़े हमारे पास है। तो ये मैं पेपर अंदर डाल रही थी उस कबर्ड के अंदर, फिर मुझे ये कपड़े सब ना छांट करके अंदर फिर से मुझे अरेंज करने थे। तो ये सारे फ्रॉक एक जगह, हाफ पैंट, फुल पैंट, फिर टी शर्ट, ये सब मैं अलग अलग कर रही थी। तो इसी सब में मुझे बहुत सारे ऐसे कपड़े मिले जो जिया को अब छोटे हो जाएंगे। तो ये फ्रॉक मैं एक साइड पहले रखती हुई, उसके बाद फिर मैंने ना इसके फुल पैंट वगैरह निकाले कि उसे एक साथ करके, और फिर फुल टी शर्ट, हाफ टी शर्ट, क्योंकि मतलब ना ये सारे कपड़े ना ऊपर ही रखने पड़ते हैं, फुल पैंट और फुल टी शर्ट, क्योंकि कब बेंगलोर का मतलब वेदर चेंज हो जाए, कब फुल की ज़रूरत पड़ जाए ये पता ही नहीं चलता। इवन उसके सॉक्स कुछ नए मैंने मंगाए थे तो अभी तक खुले नहीं थे, जिया उसी के पैकेट के लिए मुझसे मतलब कह रही थी। ये जिया आप देख रहे हैं ना, तो ये जिया ना जो भी फुल टी शर्ट होता है ना उसमें जो बटन होते हैं ना, पता नहीं उन बटन से ये इतना क्यों खेलती है, हमेशा उसे लेके और बहुत ज़्यादा खुश होगी उसको देख के। हम लोग तो कुछ समझ नहीं पाते, हमेशा पूछते हैं आखिर क्या है, तो पूरा खुश हो के कुछ कुछ भूलती है, हमें समझ नहीं आता। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े रखते हुए अभी मुझे लग रहा था कि मतलब नेक्स्ट मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्त्री का भी ना कबर्ड फिर से अरेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन यही करते करते ना जिया ने मुझे इतना परेशान कर दिया। जैसा होता है ना कि अगर बच्चे घर में हो तो आप फोल्ड करो, उधर से जिया आकर के उसने सब फिर से फैला दिया था। तो
मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ना मतलब ये सब काम करने के बाद अभी शाम का भी सोचना था, क्योंकि आज ना सुबह मैंने कुक को नहीं बुलाया था, मैंने ही मना कर दिया था। तो अभी शाम को वो आएगा तो खाने का है। और फिर शाम को मुझे ऐसा लग रहा है कि जिया और मिष्टी ना मतलब आधा आधा ही खाई है, तो उन्हें भी फिर से स्नैक्स के लिए भी देना होगा। अभी टोटली 5 नहीं 6 बजने वाले हैं शायद, ऐसा लग रहा है। तो इधर ये सारा कपड़ा इसका हो गया था। और उसके बाद आप जो ये देख रहे हैं ना जिया के जो हाथ में है, ये छोटा सा उसका ना मतलब लास्ट ईयर का ही वो स्लीव जैसा था, उसमें जो बटन लगे हुए थे उसी से वो खेल रही थी उतनी देर से। इधर इसके ये सारे हाफ टी शर्ट मैं रखती हुई, क्योंकि अभी ना गर्मी है तो ये सारे कपड़े मतलब काम आने वाले थे, तो इसे मैं फ्रंट में रखने वाली थी। और ये सॉक्स को मैं साइड में रखूँगी क्योंकि अभी इतना ठंड है नहीं। इधर मैं जिया से पूछ रही थी कि आखिर तुम कर क्या रही हो भाई। ये मिष्टी उसका ना ये गोल्डन एक पैंट है ब्लैक के साथ, तो उसके ये शूज़ भी हैं। तो ये शूज़ तो काफ़ी छोटे हो गए बट इतना अच्छा लगता है ना कि मैं उसे हटाती नहीं। यहाँ पे आप देखिए कि जिया क्या कर रही थी, हम लोग क्या पूछ रहे थे। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। देखिए मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर मिलेंगे। बाय।